अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीएमसी एमसीक्यू जो कि 31 अगस्त को बाकायदा फाइनल पेपर में स्टूडेंट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो वो एमसीक्यू जो स्टूडेंट रिकॉल करने में कामयाब हो सके, और स्टूडेंट ने हमें बाकायदा एसएमएस के थ्रू ये एमसीक्यू जो सेंड किए हैं तो हमने उनको कंपाइल किया हुआ है और आज की इस वीडियो में हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। याद रहे, मॉर्निंग और इवनिंग के जो एमसीक्यू स्टूडेंट ने सही हालत में रिकॉल करते हुए हम तक पहुंचाए हैं, हम उन्हीं एमसीक्यू को क्या करेंगे आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है डेंड्राइट कैरी इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सोमा ऑफ न्यूरॉन। अब देखो यहाँ न्यूट्रॉन लिख दिया है बाय मिस्टेक, दिस इज न्यूरॉन। तो यहाँ हम ये बात करने जा रहे हैं कि वो कौन से न्यूरॉन के फाइबर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को सोमा की तरफ लेके आते हैं। टुवर्ड अगर है तो डेंड्राइट्स और अवे फ्रॉम सोमा है तो एक्सोन। ये दो बातें याद रखिएगा कि इंफॉर्मेशन को सोमा की तरफ लाने वाले जो फाइबर्स होते हैं वो डेंड्राइट्स होते हैं और सोमा से दूर ले जाने वाले जो होते हैं वो एक्सोन है। फिर इसके बाद है रीजन बिटवीन टू सक्सेसिव जेड लाइन इज कॉल्ड सार्कोमेर। याद रखिएगा, दो जेड लाइन के दरमियान का जो फासला होता है वो सार्कोमेर है। और सार्कोमेर क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल। बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल भी अगर पूछे जाए तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा? सार्कोमेर। नेक्स्ट है टॉन्सिल्स आर रिलेटेड टू। टॉन्सिल्स जो कि थ्रोट में होते हैं और ये टॉन्सिल्स का जो ताल्लुक होता है किससे होता है? लिम्फॉइड सिस्टम से। ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। नेक्स्ट, द पीएच ऑफ ब्लड डिक्लाइन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन। याद रखिएगा, ब्लड की पीएच जो है वो कम, यानी पीएच का कम होना आपको मालूम है एसिडिटी की तरफ चले जाना, एसिडिक हो जाना। तो ब्लड की पीएच जो है वो तब कम होती है जब खून के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाता है? ज़्यादा हो जाता है। जब भी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा हो जाता है, ब्लड की पीएच जो होती है वो एसिडिक हो जाती है। और जब भी ब्लड की पीएच एसिडिक होती है यानी पीएच कम होती है, डिक्लाइन होती है, तो उस वक्त उसकी ऑक्सीजन के साथ बाउंड होने की, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बाउंड होने की जो कैपेबिलिटी होती है उसमें भी क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उसमें क्या आ जाती है? कमी। तो यहाँ क्या है? द पीएच ऑफ ब्लड डिक्लाइन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन। कितनी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड होगी उसकी परसेंटेज में भी क्या आ जाएगी? कमी आएगी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट लीव इन फर एंड फीदर्स ऑन मैमल एंड बर्ड्स। याद रखिएगा, वो कौन से पैरासाइट्स हैं जो मैमल्स और बर्ड्स के फीदर और फर पर जो है वो पाए जाते हैं? तो वो हैं टिक्स एंड माइट्स। याद रखिएगा, ये गूगल पर आप सर्च करते हो तो ये फ्रंट पे ही एमसीक्यू आ गया है। एग्जैक्ट यही एमसीक्यू पीएमसी ने अपने पेपर में दिया। द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पायरविक एसिड। पायरविक एसिड में कार्बन एटम की जो तादाद है वो कितनी होती है? 3 होती है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का है वो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा वाले पार्ट में होता है। द टाइप ऑफ बिहेवियर। अब देखो, बहुत से बच्चे कह रहे थे सर लर्निंग एनिमल बिहेवियर जो है वो कोर्स का हिस्सा नहीं है। जब हमने कुछ सवालात जो है वो बिहेवियर से रिलेटेड दिए तो बहुत से बच्चों ने कहा कि सर एनिमल बिहेवियर कोर्स का हिस्सा नहीं है। अब देख लो, पीएमसी फाइनल एग्जाम भी जो है वो क्या कर रहा है? इसमें बिहेवियर का टॉपिक डाल दिया। तो पीएमसी अपने सिलेबस को खुद फॉलो सही से नहीं करता, ये बात क्लियर हो जाए आपको। द टाइप ऑफ बिहेवियर इवॉल्व ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल। वो कौन सा बिहेवियर होता है जो लाइफ साइकिल के दौरान यानी जिंदगी के दौरान इवॉल्व होता है, उसमें तब्दीली आती जाती है? तो वो बिहेवियर होता है लर्निंग बिहेवियर। जिसमें तब्दीली नहीं आती, पहले से प्री प्रोग्राम होता है, वो इनेट बिहेवियर है जिसे इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी कहते हैं। तो यहाँ द टाइप ऑफ बिहेवियर इवॉल्व ड्यूरिंग लाइफ साइकिल ऑफ इंडिविजुअल, तो इसका आंसर क्या होगा? जो इवॉल्व होता है वो लर्निंग बिहेवियर है। फिर इसके बाद है स्लो रेट पेरिस्टल्सिस। पेरिस्टल्सिस जो है वो क्या? पेरिस्टल्सिस क्या होती है? गट की मूवमेंट है। पेरिस्टल्सिस जो है वो क्या है? जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पूरा ट्रैक है, रास्ता है, उसमें जो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसे पेरिस्टल्सिस कहते हैं। अब पेरिस्टल्सिस अगर स्लो हो जाती है तो क्या हो जाता है? कॉन्स्टिपेशन होती है। और पेरिस्टल्सिस अगर रैपिड हो जाती है तो डायरिया हो जाएगा।
और अगर पेरिस्टाल्सिस अगर एंटी पेरिस्टाल्सिस हो जाए तो वोमिटिंग होगी। ये 3 बातें याद रखिएगा, बड़े कॉमन सवाल हैं ये। पेरिस्टाल्सिस अगर स्लो हो जाए कॉन्स्टिपेशन, फास्ट हो जाए यानी रैपिड हो जाए तो डायरिया, और अगर एंटी पेरिस्टाल्सिस हो जाए यानी अपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट होना शुरू हो जाए तो वोमिटिंग होगी। फिर आगे है क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू वाटर रिलीज हीट। क्लाउड जो है ये बनते हैं जब वाटर क्या करता है, हीट रिलीज करता है, कंडेंसेशन के नतीजे में बनते हैं। एंजाइम्स डू नॉट अफेक्ट, एंजाइम किस चीज़ को अफेक्ट नहीं करता, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। याद रखिएगा एंजाइम्स जो होता है वो, अब देखो इसमें 4 ऑप्शन है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बोथ, नन ऑफ दिस। तो अब देखो भाई एंजाइम का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना, फास्ट करना। अब रेट ऑफ रिएक्शन को अगर ये रैपिड कर देता है एंजाइम तो इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करता है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अफेक्ट तो दोनों को करता है, तो इसका मतलब हमारे पास मोस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दिस। क्योंकि भाई रिएक्शन होगा ना, तो रिएक्शन अगर होगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कमी आएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इजाफा आएगा। इसका मतलब एंजाइम, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन पर क्या होता है, असरअंदाज हो रहा है ना, दोनों पे हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ डज नॉट का है, तो आप आंसर लगाएंगे नन ऑफ दिस। फिर है केराटिनाइज्ड एपिथेलियम इज फाउंड इन, भाई केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो होती है वो स्किन में पाई जाती है। केराटिनाइज्ड एपिथेलियम जो है वो कहाँ पाई जाती है, स्किन में पाई जाती है। जो होता है ना वाटर प्रूफ कवरिंग जो होती है वो। विच वन इज डॉलर ऑफ द सेल, आपकी बुक के अंदर लाइन है करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी वो होती है ना वो चीज़ जिसको देकर हम कुछ हासिल कर सके। तो हमारी बॉडी के अंदर एटीपी जो है वो करेंसी ऑफ द सेल के तौर पर क्या करती है, काम करती है। तो यहाँ क्या है, विच वन इज डॉलर ऑफ द सेल, सेम वही बात है, डॉलर का काम करती है यानी करेंसी का काम करती है, तो ये एटीपी। अब फिर इसके बाद जो है वो पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है उसमें कौन सी इमेज बनती है, 2D इमेज बनती है या 3D इमेज बनती है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आपको मालूम होना चाहिए 2 टाइप्स है, एक कहलाता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो 3D इमेज प्रोड्यूस करता है, जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है वो 2D इमेज जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो स्कैनिंग, जब भी स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाए तो 3D इमेज, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाए तो स्कैनिंग में 3D और ट्रांसमिशन में 2D। साइफिलिस इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज विच इज कॉज बाय ट्रेपोनिमा पैलिडम। साइफिलिस जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि ट्रेपोनिमा पैलिडम नाम के बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये वो सवालात थे जो स्टूडेंट सही हालत तक रिकॉल करने में कामयाब हुए, हम तक पहुंचे। तो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर न्यू डेट में आने वाले नए सवालात को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, उनको भी हम साथ साथ कंपाइल करते जा रहे हैं और बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।